डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। जैसे कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले कई टॉपिक्स में, हर एक नए चैप्टर के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं या फिर आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बने रहते हैं, या टेस्ट हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वही चीज़ मैं सीरीज लेके आया हूँ। मैंने पिछले 4 वीडियो में डाले हुए, आपने देखा होगा। ऐसे आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। और बाकी भी आपके हमेशा बना रहेगा एग्जाम के अलावा भी। आप जब फ्यूचर कभी कोई तैयारी करते हो तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके काम आते हो, इसके बिना बोर्ड एग्जाम पेपर नहीं होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले इसका पहला क्वेश्चन है cos 15 प्लस cos 75 बटे sin 15 प्लस sin 75 बराबर 1 सिद्ध करना है इस सवाल को। और अगर इसके आपके फॉर्मूले नहीं आए तो भाई प्लेलिस्ट में जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक में एक पूरे सीरीज बना रखी है, एक प्लेलिस्ट में पूरे फॉर्मूले में डाल रखे हैं। आप वहाँ पे इसके पूरे फॉर्मूले देख सकते हो, सीख सकते हो। और ताकि जिसके बिना यानी फॉर्मूले का तैयार नहीं तो आप उसके बिना सवाल लगा ही नहीं सकते, तो फॉर्मूले पहले तैयार करो, सवाल देखो और आपको सवाल आसानी से आ जाएंगे। तो यार पहला सवाल में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos 15 cos 75 लोगों बटे sin 15 sin 75 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा लगाएंगे, हमने यहाँ यूज़ करेंगे cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा है। कैसे इसको देखिएगा, तो ये cos 15 है, तुम cos 15 कह सकते हैं 90 में कितना घटाएं कि 15 आ जाए। कितना घटाएंगे 75। अब ध्यान रखिए, जब भी 75 को वर्ड अगर यूज़ किया है, मतलब कहने का मतलब यहाँ 15 को चेंज किया 75 आया। अगर ध्यान देखो तो इसी लाइन 75 है और बगल में एक 75 और लिखा है, यानी कि जैसे हमें दो चीज़ सेम मिलेगी तो हम अगले को चेंज नहीं करेंगे, ये हम दोनों चेंज कर देंगे। दोनों चेंज किया, सवाल पूरा चौपट हो गया। ऐसे sin 15 इसको ले सकते हैं 90 माइनस 75 प्लस sin 75 ऐसे रहने दिया। अब दोनों 15 दोनों चेंज किए तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा cos 75 ऊपर ऐसे ही है। नीचे चेंज किया sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin 75। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं पता तो चूंकि फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा के। इसी प्रकार से sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा के। तो यहाँ पे क्या है, cos 90 माइनस थीटा से वहाँ पे sin थीटा, थीटा मतलब होता है 90 के बाद जो भी लिखा है सब थीटा है। तो sin थीटा आ गया, ऐसे नीचे आ गया cos थीटा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है ना। ध्यान देखो, sin 75 cos 75 को बचे आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता और पूरा कट गया, आंसर 1 प्रूफ हो गया। क्वेश्चन सेकंड है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos को 90 का मान ज्ञात करना। और ये 1 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर आपके वेरी शॉर्ट में आ सकता है। इस टॉपिक से जो पूरा है वो 10 नंबर तक का आपके सवाल पूछे जाते हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपको आधे ज़्यादा पास कर देगा। आपको 70 में 23 नंबर लाने हैं तो 23 में तो 10, तो इसी के आगे बचे 13 आप मिला के मिक्स करके ला सकते हो। तो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो सारी वैल्यूज पुटअप करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे sec 30 किसका उल्टा है, cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 90 का मान 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1। यहाँ कुछ कटेंगे तो है नहीं, तो 5 एकम 5। अब गुणा जब करो ये नहीं कि अब नीचे भी कर दो, नहीं, ये गुणा ऊपर के लिए तो ऊपरी करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। बहुत लोग गलती से ऊपर भी करते हैं नीचे भी करते हैं, तो सवाल पूरा गलत हो जाता है। तो 5 एकम 5, 5/4, ऐसे यहाँ 4 चुको 16/3 माइनस 1। अब लासा लेंगे तो पूरा आएगा 12। तो 4 भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बचे 15। 3 का भाग 12 तक जाएगा, 4 बार 16 चुको 64 माइनस 1 के 12 में 12 कम 12 आ गया। अब प्लस वाले कौन को जोड़ लेते हैं, तो 4 और 5 9 हो गया, 6 एक साथ 79 माइनस 12/12। तो घटाएंगे, 9 में 2 गया कितना बचा 7 बचा, 9 में 2 गया 7 और 7 में आ गया 6, 67/12 आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया। 1 नंबर का सवाल आपके 1 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन में थर्ड, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा है तो यहाँ पे जो थीटा है वो लेस देन ऑफ जो 0 इज लेस देन ऑफ थीटा एंड ग्रेटर देन ऑफ 90, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों से में सॉल्व करना है कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। 1 नंबर का सवाल है। तो हम लोग को दिया गया है cos थीटा बराबर sin थीटा। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा ऐसा मान है जो cos और sin में सेम होता है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान है भाई। याद होगा आपको, इंडेक्स याद है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, कौन सा मान ऐसा है जो दोनों के मान सेम होते हैं sin cos में, तो वो मान होता है 45 का 10 sin 45 या cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 45। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो ये आंसर सही कैसे हुआ है
तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं, कॉस थीटा वगैरह का पता है कि 1 का मल्टीप्लाई हर जगह होता है, तो कॉस जो साइन जो उस 1 के साथ में है, साइन हटाएंगे अपॉन में आ जाएगा, इसकल टू क्या 1 है, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इसकल टू 1। अब ये वैल्यू कॉट में किसकी 1 होती है, वो होती है 45 की, तो हमें थीटा का मान 45 मिल गया। अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट करते हो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो ऐसा नहीं कहता है वो सॉल्व करके लिखो। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो वो भी करेक्ट है, और सॉल्व करोगे तो वही बेटर इंप्रेशन डालता है कॉपी में। अगर कॉपी चेक की जाएगी समझ में आएगा आपने पूरी मेहनत से किया है, कहीं चीटिंग नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि कॉसेक थीटा और 13/5 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा दिया है, इसका मतलब हम लोग को 13/5 हम जानते हैं, चूंकि जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल, यानी एक बनाएंगे हम ट्राइंगल, इसको मैं स्लाइड से बताता हूँ। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, यहाँ थीटा दिया तो थीटा को यहाँ रखा, कर्ण बटे लंब यानी कर्ण का मान यहाँ 13 दिया गया हुआ है, लंब का मान यहाँ 5 दिया, क्या निकलना आधार। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ 13 है तो हम 13 का स्क्वायर कर दिए, आधार फाइंड करना है, लंब यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 में, आधार पता नहीं, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसके बाद हम लोग इधर लाएंगे, इसको 25 को -25 करेंगे तो आधार का स्क्वायर इतना बन जाएगा, 9 5 गए 4, 6 में 2 गए, कितना बचा यहाँ पर 4 और 144 आएगा, 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो आधार का मान हमें यहाँ से मिल गया 12, यानी आधार की वैल्यू हो गई 12। अब पूछा कॉट थीटा के ट्रायंगल में आप वैल्यू पुटअप कर देंगे इस ट्रायंगल में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आधार 12 आ गया। अब पूछा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 का होता है लंब बटे आधार, और इसका जस्ट उल्टा है 10 का, तो यानी अगर आपने 3 मान याद कर लिए, साइन कॉस टेन, जस्ट उसका उल्टा करते जाओ, लंब बटे आधार, उसके बाद उसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पे कितना दिया है 12 और लंब कितना है 5, तो कॉट थीटा का मान इतना आ गया 12/5। क्वेश्चन में 5वां दिया, यदि cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2 दोनों सेम मान दिए गए, तो 0 इज लेस देन ऑफ a + b एंड लेस देन एंड इक्वल ऑफ 90 और a इज वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना। तो ये जो सवाल है 4 नंबर का, ये सबसे पूछे जाने वाला सवाल है, यानी ये सवाल ऐसा है कि ये कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, लगातार आता रहा है, किसी न किसी सेट में फंसेगा, ये गारंटी है मेरी। अगर आप भी देख रहे हो तो इस सवाल को जरूर प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा, और ये पक्का फंसना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले में दिया है cos a - b = √3/2, तो ये जो मान होता है √3/2, ये cos में वैल्यू किसकी होती है 30 की 60 की, बड़ा लोग कन्फ्यूजन होता है। खैर ये होता है cos 30, अगर मैं sin 60 का मान या साइन की लाइन याद कर ली है तो cos की कोई दिक्कत नहीं, जस्ट उल्टा लिखते चले आओ, तो ये वैल्यू होती है cos 30 की, तो ये cos को यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा a - b = 30। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे sin a + b = √3/2, तो यहाँ भी हमें मान दिया गया a + b = √3/2, यानी ये वैल्यू किसकी होती है साइन, ये होती है साइन 60 की, तो साइन कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा a + b = 60। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 2 को हल करने पर। तो 1 2 में क्या है, तो एक a - b बराबर है 30 है, और वहीं दूसरा क्या है a + b बराबर 60 अंश है। तो यहाँ पे कटे क्या, प्लस माइनस कट गया, a और a होगा 2 है, 60 30 हो गया 90, तो a से काटेंगे तो a का मान आएगा 45 अंश, तो a का मान कितना मिल गया 45। दिस क्लियर हो गया। अब इस a की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट सेकंड। तो मैंने कई बार बताया है कि माइनस वाले से बचो, किस में रखो, प्लस में रखो। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण 2 है हम लोग a + b, तो जिससे a की वैल्यू 45, तो 45 + b = हो जाएगा 60, तो b = आएगा 60 - 45, हेंस b = 15। द वैल्यू ऑफ b = 15, यानी b का मान हम लोग को कितना मिल गया 15 मिल गया, यानी a 45 b 15, यानी हम लोग जो पूछेगा a b का मान बताओ, आपके 4 नंबर बहुत आसानी से गेन हो गए, यानी बड़ा आसान था। हमें बस समीकरण को सॉल्व करना है, मान याद करना है, 2 काम करना है, मान और समीकरण सॉल्व करो, आंसर आपके सामने, 4 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 2 cot 15/10 75 - 2 sin 30 cot 45 sec 60 का मान ज्ञात करना है।
तो ये 4 नंबर आपके बहुत पक्के हो जाएंगे अगर आपने मान याद कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे 30, 60, 45, 0, 90 के मान। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चटाक से हो जाएगा। तो भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा टफ कर दिया सवाल को देखा जाए तो, बाकी ये बहुत सिंपल कर रखा है। तो यहाँ टफ कुछ नहीं है, अगर फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे, 15 आ जाए, कितना घटाएंगे 75 बटे 10 75 माइनस यहाँ मान रख सकते हैं, रख देते हैं sin 30 का 1/2, कॉट 45 का होता है 1 और sec 60 का मान होता है 2/1 बिकॉज ये cos 60 का उल्टा होता है, cos 60 1/2 होता है तो ये आ जाएगा 2/1। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ मिल रहा है cot 90 माइनस थीटा, दिस इज tan थीटा, अपॉन में भी है tan थीटा माइनस सिर्फ बचा यहाँ पर 2 तो यहाँ 2 रख दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू थी 2 - 2 तो आंसर कितना है, लास्ट में ये भी कैंसिल, हम लोग को आंसर मिल गया 0। यानी 4 नंबर बेहद ही आसान आपको बांटे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपने फॉर्मूला याद किया आपको समझ लो 10 नंबर यूँ पक्के हैं, आप आसानी से आधा काम पास हो गया। जो पास ना हो पा रहे उनके लिए भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों शेयर करो, जो बहुत दोस्त कमजोर हो उनको जरूर शेयर करिए। जो इतनी मैंने लिस्ट बनाई, जितने मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस टॉपिक के, सब शेयर कर दो ताकि वो देखें, वो पास हो गए। अगर आप अच्छे हो तो वो भी अच्छे नंबर लाएं, एक दूसरे से सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कि मुझे भी तो अच्छा लगता है कि आपने लोगों को सब्सक्राइब किया है, मुझे एक सिंपैथी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊं और टॉपिक करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो। भाई सवाल नंबर 7 2 नंबर का है। 2 नंबर का सवाल देखिए कितना आसान है। दिया यदि 3 cot A = 4 तो सेक का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, पहला काम तो सवाल नोट कर लेते हैं हम लोग, कितना दिया गया है। तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3, 3 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो cot A चूंकि हम जानते हैं कि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, 10 का लंब बटे आधार, इसका उल्टा होता है। तो हमें cot दिया है कितना 4/3, यानी हम लोग को इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या क्या मालूम है वो देखते हैं। तो हम लोगों को ये बताने के लिए मैंने यूज़ किया था कि आधार बटे लंब होता है। तो आधार यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ A का यूज़ करते हैं, B लिख लेते हैं और C लिखते हैं। अब लिखते हैं तो आधार यहाँ कितना है 4 और लंब कितना हुआ है 3। क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्ण। क्यों फाइंड करेंगे, बिकॉज सेक जो होता है कॉस को उल्टा है, कॉस का होता है आधा बटे कर्ण, सेक का क्या कर्ण बटे आधा, यानी कर्ण यहाँ पे नहीं पता है, कर्ण फाइंड करना है। तो उसके लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि तैसे छोड़ दिया कर्ण को, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर किया, 4 का 16, 3 का 9, तो हो गया 25। तो कर्ण स्क्वायर 25, स्क्वायर हटाएगा रूट लग जाएगा, तो 25 का रूट होता है 5। तो कर्ण हम लोग को मालूम हो गया 5, वो यहाँ रख लेते हैं। अब फाइंड करना है सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है कॉस का जस्ट उल्टा। तो याद है अगर कॉस का आपको आधार बटे कर्ण होता है, सेक का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पे सबके वैल्यू रखनी है। तो कर्ण का यहाँ मान कितना निकला है 5, आधार का मान निकला है 4, पहले से दिया गया है। तो ये हो गया आंसर, आपको 2 नंबर मिल गए। सवाल नंबर 8वां, यदि 10 बराबर cot B तो सीधी करोगे A + G = 90। और ये भी 2 नंबर सवाल है आपके सवाल के 2 नंबर पक्के कराता हूँ मैं। कैसे कैसे देखते हैं, कितने सवाल आपके 10 नंबर से भी ऊपर आ जाएंगे। यानी अगर 10 नंबर कोई भी क्वेश्चन आता है आप कर लोगे, 10 नंबर में कोई भी सवाल पूछा है टॉपिक से, तो इसलिए सारा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, प्रॉपर देखिएगा। और कोई क्वेश्चन डाउट लगे दोबारा रिमाइंड कर जरूर देखिएगा। तो 2 नंबर कैसे पक्के होंगे देखिए। इसमें लोग क्या करते थे, यहाँ पे दिया 10A + B, 10A बराबर cot B दिया गया, तो सीधे करना A + B। तो हम लोग जानते हैं चूंकि हमें दिया गया है, पहले लिख लेते हैं 10A बराबर cot B दिया गया है। इसके हम लोग जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चूंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। यानी कि जहाँ पे 10 लिखा है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखा है 10, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे cot 90 माइनस, जहाँ थीटा वहाँ क्या यूज़ करेंगे A, बिकॉज में थीटा लगा, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। और इस सवाल में A दिया गया है, बराबर चल रहा है cot B। अब बराबर पर क्या सेम आ गया cot से cot कट गया, तो 90 माइनस A बराबर क्या मिला B। तो हम लोग क्या अगर A को उधर ले जाएंगे तो माइनस का जाने के बाद क्या बन जाएगा प्लस का, भाई हो गया। इसको लाइन से लिख दो A + B = 90, जितना उसने पूछा था। तो ये होता है सिद्ध, इति सिद्धम, यानी यहाँ से प्रूफ हो गया। और आपके 2 नंबर हो गए पक्के, यानी आपके कोई भी नंबर नहीं कटने वाले 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 और 4 नंबर का है और फिर से बहुत छोटा सा सवाल है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। क्या दिया है, यदि cos थीटा 4/5 तो सिद्ध करना है sin थीटा × cos थीटा + tan थीटा का मान ज्ञात करना है। सीधा नहीं करना, मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा बराबर दिया गया है 4/5 पहले से दे दिया गया। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी हमें ट्रायंगल अगर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग आधार पहले से पता है और कर्ण भी पता ही है। कमी किसके यहाँ, लंब की, तो मान रखते हैं आधार कितना है यहाँ पे 4 है, कर्ण कितना है 5, हम लोग लंब निकालना है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर हो गया, आधार यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, लंब फाइंड करना था तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का 16 हो गया। अब 25 से 16 घटा देंगे तो बराबर में चल रहा है आधार, तो क्या मिलेगा, घटाने मिलेगा हम लोग को 9, तो आधार स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा तो आधार मिलेगा 3, यानी आधार का मान हमारे पास 3 मालूम हो गया। यहाँ पर आधार नहीं था, लंब था, गलती से आधार लेके आए, लंब हम लोग का L निकल आया, लंब यहाँ पे तो L कितना आ गया, 3 आ गया जो हम लोग को चाहिए था। तो लंब मालूम हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख लेते हैं। तो सवाल था चूंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ सभी का मान रखेंगे तो साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना है, लंब बटे कर्ण। अब यूज कर सकते हो टेन से लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, ऊपर लगा है स्क्वायर। तो लंब का मान यहाँ 3 है, कर्ण का मान यहाँ 5 है, इंटू कॉस का है आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, लंब यहाँ पे दिया है 3, आधार दिया है 4, इस जगह स्क्वायर। यहाँ पे कुछ करने में गुणा वाला 3 चौको 12, 5 25, 3 3 का 9, 4 चौको 16, 25 16 का लासा लेंगे। इनमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो एक सबसे तरीका अच्छा है 25 गुणा 16 लिख लो, यानी 25 और 16 में कोई कॉमन चीज नहीं है तो 25 से भाग करें 25 कटेगा, 16 गुणा करेंगे हम लोग 12 में यहाँ पर और वहीं करेंगे 16 कटेगा तो 9 गुणा करेंगे 25 में, इससे गुणा करके इसको ऐड कर लेते हैं। 16 दूनी 32 का 2 80 लगा 3, 16 कम 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, चेक कर लो एक बार, 16 दूनी 32 80 लगा 3, 16 कम 16 3 19, प्लस ऐसे करेंगे 25 का 150 होता है, 25 नहीं होता है 225, 225 बटे, अब इससे गुणा करना पड़ेगा 25 का 150, 80 लगा 15, 25 कम 25, 25 15 हो जाएगा कितना 40, ये आ गया 400, ऊपर जोड़ेंगे तो 2 5 7 2 9 11, 80 लगा 1 2 1 3 1 417 बटे 400 और ये हो गया आपके 4 नंबर पक्के, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा था, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कॉसेक ए बराबर सेक ए तो कोण ए बराबर किसके होगा। ये सवाल ऑब्जेक्टिव बेस पे 1 नंबर का सवाल पक्का है और आपके नंबर कैसे पक्के कराता हूँ देखिए। मैं यहाँ दिया है कॉसेक ए बराबर सेक ए, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है बराबर होता है किसके, कॉसेक थीटा, यानी इस कॉसेक जगह हम लोग पुट अप कर सकते हैं सेक। अब सेक से क्या कट जाएगा तो आएगा 90 माइनस ए बराबर ए, एक साल में पीछे भी ऐसा कर चुके हैं तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a और यहाँ से 2 से करेंगे 90 को कट तो आएगा 45, यानी एंगल की वैल्यू में यहाँ 45 फाइंड आउट हो गया। आंसर नंबर 30 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉस 46 माइनस साइन 44 का मान ज्ञात करना है। तो कॉस 46 माइनस साइन 44 तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ज़्यादातर सवालों में जो मान यानी 30 45 60 90 के अलावा होते हैं वहाँ पर आपको हमेशा और हमेशा, यानी क्लास 10 तक के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, 10 तक के लेवल में आपको हमेशा 90 माइनस थीटा ही यूज़ करना होगा, ध्यान रखो। तो यहाँ कॉस 46 दिया है तो इसको हम लोग लिखते हैं सवाल पहले कॉस 46 माइनस साइन 44, इनमें से किसी एक को डिसाइड कर लो हमें किसको हटाना है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस 46 को ऐसे रखा, साइन 46 को, साइन 44 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, साइन 90 में कितना घटाएं कि 44 आ जाए। तो भाई अगर नहीं पता तो साइड में घटा सकते हो, इसी को याद रखो 90 लिखो, जो घटाना उसे घटाओ, 10 में 4 के 6 और कितना बचा 8 में 4 के 4 यानी 46 है ना, ये कर सकते हो आप लोग। तो कॉस 46 ऐसे रखा है हमें, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो 46 कट गए आपस में और गए 0। सवाल नंबर 12 है, 2 नंबर का सवाल आया है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि इतना इतना इतना, ये इतना इतना का मतलब 10 52 10 60 10 38 10 30 की वैल्यू 1 प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 52 लिखा है उसको लिखेंगे 10 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे 52 आ जाए, तो हम लोग घटाएंगे यहाँ पर 38, नहीं पता है जैसे मैंने बताया था आप घटा के देख सकते हो। 1060 का मान पता है हम लोग को √3 होता है, वो रख दिया। 1038 को चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेंज करेंगे, रीजन से है कि 38 यहाँ भी लिखा हो, 38 हमें मिल गया, जब सेम वैल्यू मिल जाएगी तो किसी को चेंज करना होगा बार बार नहीं। 1030 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ में √3 कट गया, इसको काट देते हैं। 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा रख दिया, 1038 को ऐसे रखा। अब जो कॉट है किसका उल्टा होता है 10 का, तो कॉट थीटा होता है
1/tan थीटा और ये tan 30 ऐसे ही है। ये डॉट मतलब पॉइंट नहीं, इंटू है, वो लोग को नहीं पता, तो इंटू से काट देंगे तो मिला 1। जो भी प्रूफ करना था 2 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि tan थीटा बराबर 2ab है, इसको माइनस b स्क्वायर तो cos थीटा मान लीजिए। सवाल नंबर 4 नंबर में आता है, कभी कभी 2 में भी आ जाता है, दोनों में पूछा सकता है। सवाल बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं, दोनों टाइप में मिक्स में सवाल फंसा हुआ। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कैलकुलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए। तो कैसे करना देखिएगा, चूंकि मैं दिया गया tan थीटा इक्वल टू 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हम जानते हैं कि वी नो, यानी लिख सकते हैं हिंदी में, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो मैं बनाएंगे एक ट्रायंगल, त्रिभुज में अकॉर्डिंग में थीटा रखेंगे, या ए बी सी मान रख लिए। यहाँ पे लंब यानी हम लोग को पता है 2ab, तो 2ab रखा। आधार मतलब नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही हम लोग कर्ण नहीं पता है, तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण पता नहीं तो कर्ण को हम लोग कड़ी रखा, आधार हम लोग को निकालना है, आधार कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है यहाँ पर 2ab पे लगा दिया हमने होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab a दिस इज a और ये b रख दिया, इतना समझ में आ रहा होगा, प्लस 2ab का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, आप बहुत गलती लोग करते हैं, इसलिए मैं बहुत आराम समझा रहा हूँ इस बात को। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर बना रहने दिया मैंने, इसको ओपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है माइनस का, सेम वैल्यू दिख रही है बट ये माइनस प्लस पे, तो 4 में 2 घटाएंगे प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान दो, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या मिला कि स्क्वायर स्क्वायर गए कट, तो हम लोग को मिला कर्ण का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, यानी हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, cos थीटा। तो चूंकि cos थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए हम लोग यहाँ मान रख देंगे, आधार का मान है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और कर्ण का मान निकाला उन्होंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही पूछा गया था। यही आपके 2 नंबर और 4 नंबर पक्के हो जाएंगे जिस नंबर में आपको दिया गया होगा। क्वेश्चन 14 क्या है, ये सवाल बस मान रखने बेस पर है और 1 नंबर में सवाल आता है। मान क्या देख लेते हैं, क्योंकि जितने सवाल पूछे गए मैं वो बता रहा हूँ, जितने घुमा फिरा पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसलिए मैं 25 से 30 सवाल बताऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट्स होंगे, यानी इसके बिना सवाल नहीं बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। यानी जितने मैं बता रहा हूँ इसके बाद एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी। सवाल यही सब आएंगे, बस थोड़ी सी घुमा फिरा के पूछा सकता है, बाकी यही आने पूरे चांसेस है। ध्यान रखिएगा, मन लगा के लगाइए सवालों को। तो यहाँ रखेंगे मान cos 60 का मान कितना होता है, √3/2 की 1/2 किसका क्या होता है 1/2। कन्फ्यूजन होगा लोगों को, इसलिए याद कर लीजिए आप लोग। और cos 30 का मान होता है जस्ट cos, ये sec 30 का मान होता है cos 30 उल्टा, तो cos 30 होता है √3/2 हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 40 मान 1 होता है 1 रखा, और यहाँ पर sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करें तो 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 बटे में आएगा 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। इसके बाद गुणा करेंगे तो 5 के 5 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे, अब देखो नीचे वाला सेम हो रहा है भाई, एलसीएम सेम है 4। ये शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, अगर बेस सेम है तो डायरेक्ट जोड़ लो, 3 और 1 4, 4/4 हम नीचे से मिलेगा, ये गया कट, तो नीचे काम हो गया खत्म। ऊपर है 4 3 और 1, तो लासा लेंगे 4 3 1 कितना आएगा 12, तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 3, तो 3 बचे आएगा 15, प्लस 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 4, तो 16 चौको 64 माइनस 1 का भाग 12 में आएगा 12। अब इसके बाद जोड़ने का काम जोड़ लेते हैं, तो क्या जोड़ा 4 1 4 5 9 बन रहा है, 6 1 7 बन रहा है माइनस 12/12, तो 9 में तो हो गया कितना आएगा 7, 7 में आएगा 6, 67.12। तो ये आंसर आपके एक नंबर पक्के हैं। क्वेश्चन 15, यदि cos स्क्वायर थीटा और 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया, तो सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, यानी सवाल थोड़ा सा अलग है आप लोग के लेवल से थोड़ा सा। तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर में रूट लग जाता है 1/2 हो गया रूट में,
अब हम रूट्स में जानते हैं कि 1 का रूट होता है 1, बट 2 का रूट नहीं होता, 2 बार रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये आया 1/रूट है। कॉस थीटा का मान इतना मिल गया। पूछा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रायंगल्स। तो वी नो थीटा ABC, कॉस थीटा स्क्वायर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर, वहाँ नहीं है, कर्ण लगा दिया। खैर, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया। क्या फाइंड करना पड़ेगा हम लोग? लंब, तो कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कर्ण का मान दिया गया है √2 जो मैं फाइंड आउट किया है, बराबर आधार रखा 1 का स्क्वायर, लंब हम लोग को नहीं पता, लंब कलम रखा 2 का √2 का होता है 2, यहाँ 1 आएगा, 2 से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 1, तो हम लोग को 1 मिल जाएगा। 1 बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लग जाए तो L का मान आ जाएगा 1। तो हम लोग आधार जो लंब था वो 1 मालूम हो गया। चूँकि सवाल दिया है साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो वी नो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बस यहाँ मान रख देना उठा के आपको। यहाँ सवाल में स्क्वायर बोला गया तो स्क्वायर का यूज़ करेंगे हम लोग, और साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा इसका मान क्या लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब यहाँ कितना है 1 है, कर्ण कितना है वही है, तो सेम मान मिल गया हम लोग को 1 बटे 2। जो कॉस का मान है तो वही साइन का मान भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 16 और क्वेश्चन ये है, सवाल 4 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे बने हुए। इस क्वेश्चन को इस टाइप के सवाल कई बार पूछा जाता है, कभी छोटे नंबर में 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी 4 नंबर पक्के। तो ये सवाल करना कैसा है तो जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है सवाल में, तो यहाँ पे सवाल दिया है 2 cos 58 पर साइन 32 माइनस √3 cos 38 cos 52 बटे 10 15 10 60 10 75। तो यहाँ पर क्या करना है, सबके रखते हैं मान, और मान रख के करना है इसको थोड़ा बहुत काटना पीटना और करना है सॉल्व। cos 58 के लिए कोई मान नहीं होता तो उसको क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जो लगाने जा रहे हैं कि जब आपको 30 45 60 और 90 के मान के अलावा कोई और मान मिल जाए, जैसे कि 10 11 15 18 21 23, कोई ऐसे मान जिसके मान उस लिस्ट में नहीं जो अपन लर्न किए हुए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ 90 में कितना घटाएं कि 58 मिल जाए, कितना घटाएंगे 32, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 90 घटा के चेक कर सकते हो। √3 ऐसे रखा है यहाँ पर, cos 38 है, cos 38 को ले सकते हैं 90 माइनस, फिर से घटाएंगे कितना आएगा 52 घटाएंगे तो मिल जाएगा 38। ऐसे है cosec 52 को cosec 52 ही लिख दिया। अपॉन में आएंगे तो 10 15 है तो उसको ले सकते हैं 90 में कितना घटाएं 75। 10 60 का मान अभी रखेंगे नहीं, अगले स्टेप में रख लेते हैं, और इसको ऐसे ही उतार लिया। और मैंने बताया था इसको चेंज नहीं करेंगे बिकॉज 75 मिल रहा है, इसको चेंज नहीं करेंगे बिकॉज 52 मिल रहा है, इसको चेंज नहीं करेंगे बिकॉज 32 मिल रहा है। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, नीचे चेंज नहीं किया, ऐसे ही यहाँ पर √3 ऐसे रहेगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cosec 52 ऐसे ही रहेगा। अपॉन में 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। 10 60 ऐसे रखा, और यहाँ 10 75 है तो इसको ले सकते हैं हम लोग 10 75 ही, इसको लिखनी होती नहीं है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, काट दिया, यहाँ √3 ऐसे रखा। हम जानते हैं कि साइन जो होता है इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक को ले सकते हैं 1 साइन थीटा, थीटा मतलब 52। ऐसे कॉट होता है 10 का उल्टा, यहाँ होगा 10 75। 10 60 मान होता है √3, 10 75 मान होता है 10 75 ही, इसका मान हम लोग को नहीं पता, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ईयर ही क्लास में कैसे इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ 52 से 52 कट गया, 75 कट गया, 2 माइनस √3, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो √3 कट गया तो बचा 2 माइनस 1। तो हम लोग आंसर कितना आ गया यहाँ पे, जो आंसर मिलता है वो मिल रहा है हम लोग को 1, और हम लोग 4 नंबर पक्के हो गए एक सवाल लगाने से। कितना आसान था। क्वेश्चन में 17 दिया है, यदि साइन 3 बराबर cos a माइनस 26 हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात करना। और ये भी सवाल 4 नंबर में या 2 नंबर में आता ही आता है, फिक्स है। और इस टाइप के सवाल आपको बोर्ड में पक्का एक ना एक दिखना है, फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस तरीके के सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर लोग 90 में शीटा लगाए थे, सेम यहाँ पे वही करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है आप लोग के लिए, ताकि ये सवाल पूछने के चांसेस हैं। तो इस बुक हम लोग क्या साइन 3 है cos a माइनस 26 लिख लिया। हम लोग जानते हैं चूंकि cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। इस बात ध्यान समझिएगा, जो रखना है ये नहीं साइन 90 मीटर यहीं लगा दो, ये गलत हो जाए, क्योंकि हम लोग cos है, सामने cos आना चाहिए। तो जानते हैं साइन थीटा किसके, cos 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे थीटा का मान है 3a, तो क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस, जहाँ थीटा क्या रखोगे 3a बराबर cos a माइनस 26। तो ऐसा करने से cos से cos कट जाएगा, मिलेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो a को a की तरफ लाएंगे और माइनस 26 को इधर लाएंगे, प्लस 26 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3a प्लस a हो गया 4a हो गया, यहाँ ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 9 2 116 होगा, 4 से काटते हैं यहाँ पर, तो 4 एकम
4 दूना 8, 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, बचा कितना 3, 8 3 11 होता है, तो 4 9 ये 36। तो ए का मान हम लोग को मिल गया 29 डिग्री जो पूछा गया था, यानी आंसर यानी 2 या 4 में आएगा और पक्का है आएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। सवाल नंबर 18, ये 2 नंबर का सवाल है। इस टाइप के सवाल हम लोग कई लगा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग क्या दिख रहा है वो ध्यान से देखिएगा कि यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a यानी 2a दिया गया। अभी तक a था, पिछली बार 3a आया था, वो 90 में से किया था, लेकिन इस बार इसको 90 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट तरीके से हो सकता है और 2 नंबर का ही सवाल है। तो चूंकि यहाँ पे दिया है कि cos a बराबर √3/2 दिया है, और ये एक मान होता है cos में, कि मान किसका होता है भाई आपको पता होगा, √3/2 मान होता है cos किसका 30 अंश करना कि 60, ठीक है। तो ये cos से cos कटेंगे तो a का मान हमें मिलेगा यहाँ पर 30, यानी a का मान हमें 30 मिल गया। अब क्या करना है, चूंकि हमें दिया गया है sin 2a का मान निकालना है, तो sin 2a तो हम लोग क्या रखें a का मान रखने पर, तो मिलेगा sin 2a, a कितना है 30, 30 दूना 60, तो a का मान 60 और sin 60 का मान होता है √3/2। लो भैया दोनों का मान सेम आएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो कैसा लग रहा है एक वीडियोस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर जो आपको कुछ और चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या मैंने इस वीडियो में नहीं बनाया, क्या चीज़ बनानी थी, वो आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और अभी मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन और बाकी है, अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 और ये लास्ट सवाल, और ये 4 नंबर का सवाल ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में ना आया तो ऐसा हो नहीं सकता। 4 सेट 7 सेट बनते हैं, 7 सेट्स में ये एक सवाल पक्का मिलना है, 100% है। आप लिख के ले लो और बाकी प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आपको आएगा, सॉल्व कर लोगे, इसे गारंटी देता हूं मैं। करना क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या करना है, सबसे पहला काम कि त्रिभुज के नाम ले रहे हैं, यानी कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान 180 होता है। सवाल था sec B+C/2 बराबर प्रूफ करना था cosec A/2 से हमें सिद्ध करना है, इतना आंसर हमें लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सवाल को LHS साइड सॉल्व करके हम RHS साइड में पहुंच जाएंगे। इसके लिए A + B + C 180 दिया था, यहाँ पे B + C हम लोग, तो B + C को यहीं पर रखा और A को हमने उधर भेज दिया। अब इसके बाद यहाँ 2 है बटे में, यहाँ 2 बटे में, लेकिन यहाँ बटे में 2 नहीं आ रहा, तो हम बटे में 2 कैसे लाएंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। तो क्या मिलेगा, B + C/2 बराबर 180 - A/2 मिल जाए। इधर तो कुछ कटेगा नहीं, तो भाई इसको ऐसे छोड़ दिया, दोबारा लिख दिया। यहाँ पे कट सकता है तो 2 को अलग कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ कटने के बाद हमें मिल जाएगा 90 अंश, तो B + C/2 बराबर आ जाएगा 90 - A/2। अब क्या करेंगे हम लोग कि LHS साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, हम लोग को क्या दिया गया है, sec B + C/2, ये हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग को लाना है उससे क्या, cosec A/2। चूंकि हम लोग B + C/2 को मान निकाला 90 - A/2, तो ये लिख सकते हैं B + C/2 बराबर 90 - A/2 रखने पर। तो जहाँ समीकरण वहाँ में मान रख देंगे, तो sec को sec रहने दिया। जहाँ B + C/2 पूरा का पूरा मैच हो रहा है किससे, 90 - A/2 से, तो यहाँ रख देंगे। तो sec 90/2 क्या आ जाएगा, cosec थीटा एक फॉर्मूला ही होता है, तो cosec थीटा यानी कि थीटा यहाँ पे कितना है, A/2। तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, चूंकि sec 90 - थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा। तो यहाँ पे cosec A/2 मिल गया, यहाँ से हम लोग का प्रूफ हो गया जो कहा था, तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ, यानी कि हम लोग आंसर मिल गया। तो ये अब आपके जो सामने मैंने सारे सवाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 20 सवाल के आसपास। तो ये सवाल आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सवाल लगा लेना तो गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं गारंटी बार कई बार यूज किया तो लोग लग रहा होगा कि ऐसा नहीं, बहुत ढंग से मैंने मेहनत की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं आपके लिए, ताकि आपको इससे फायदा मिलेगा। अगर लगाए दूसरा शेयर किया तो बहुत नंबर आपके आएंगे, अगर हर टॉपिक को लगा लिए, ये नहीं कर एक टॉपिक से नहीं आएंगे, आपको सारे टॉपिक्स लगाने पर जो वीडियो में प्रॉपर डाले पीछे। तो मुझे अब ये बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताएंगे कि अच्छा बुरा जो भी लग रहा है आपको, लाइक डिसलाइक जो भी मन आपको करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाता, आपको फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ता, बट मुझे इससे फायदा मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा उसे सब्सक्राइब जरूर करो अगर पहली बार आ रहा हो, और अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक्स और कमेंट जरूर करें।